हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसे कि मैंने आपका नया सीरीज चला रखी है, 8 क्लास आपकी हो चुकी है। तो इस क्लास में जितना आपको पढ़ना ज़रूरी है उतना ही रिवीजन भी बहुत ज़रूरी है। तो मैं सारे क्वेश्चन का इसमें रिवीजन कराऊंगी। आपका जितना भी होगा मैक्सिमम आपका रिवीजन आज ही करा दूंगी। तो एक बार क्लास को थोड़ी सी लंबी हो सकती है बट रिवीजन बहुत ज़रूरी है। आपका पीछे जो भी क्वेश्चन किया देख लेना कितने आपको याद है। अभी देखो 2010 में इसके उत्कृष्ट मूल्य और भेद्यता को देखते हुए यूनेस्को ने डैश के एक सदियों पुराने अनुष्ठान नाटक मुदियट्टू को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता दी है। तो ये है केरल का, ठीक है। मुदियट्टू जो है केरल के एक सदियों पुराने अनुष्ठान नाटक है। आइए चलते आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। बस आज आपका रिवीजन ही होगा, जितना भी हो पाएगा 100 200 300 400 क्वेश्चन मैक्सिमम जितना हो पाएगा सारे करा दूंगी मैं। बस आप बने रहिए अंत तक। लाहो किस राज्य की लोक नृत्य शैली है? तो इसमें आपको बताना लाहो किस राज्य की लोक नृत्य शैली है। ये आपकी मेघालय की। मेघालय के अन्य नोंगक्रेम बेनिखलम साधसुख। गंगूबाई हंगल का संबंध मुख्य रूप से किस घराने से है? तो ये आपका किराना घराना से। आइए चलते आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। हरशंकर भट्टाचार्य डैश के, ये यहाँ पे आएगा उस्ताद थे, ठीक है। उत्पाद नहीं आएगा, उस्ताद थे। तो वे थे आपके सितार के। सितार के अन्य थे पंडित रविशंकर, निखिल बनर्जी, विलायत खां, ठीक है। आइए चलते आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा। चिथरई उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये तमिलनाडु में। चित्रारती भी, जल्लीकट्टू भी, पोगल भी, ये आपका तमिलनाडु में मनाया जाता है। भारत में पहली बार हॉकी में विश्व कप खिताब कब जीता था? भारत ने पहली बार हॉकी में विश्व कप का खिताब कब जीता था? तो वो जीता था आपका 1975 में। डैश पंजाब राज्य से संगीत का एक मुख्य रूप है। तो वो है आपका टप्पा। देखो इसमें जुगनी, सुहाग, लोरियन और धोरियन ये भी पंजाब के हैं। दुनिया में सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट कौन सा है? तो वो आपका विंबलडन, ठीक है। आइए चलते आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक बुकर पुरस्कार विजेता किरण देसाई द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई आपकी द इनहेरिटेंस ऑफ लॉन्स, ठीक है। और अनीता देसाई की आपकी फास्टिंग फीस्टिंग इन कस्टडी। आइए चलते आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान सभा का प्रथम सत्र कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका 9 दिसंबर 1946 को। और संविधान की स्थापना 6 दिसंबर 1946 को। और पहला संबोधन जो किया था JB कृपलानी ने। आइए चलते आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की संविधान सभा का परामर्शदाता कौन था? तो वो था आपके श्री BN राव, ठीक है। जिसे मतलब संवैधानिक सलाहकार भी कहा जाता है। जैसे परामर्शदाता कह दो या संवैधानिक सलाहकार, एक ही बात है, ठीक है। आइए चलते आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय की संविधान सभा का गठन किया गया। तो ये किया गया था कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत। आइए चलते आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? वो था आपका सरदार पटेल, ठीक है। और प्रारूप समिति का डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। और देखो सरदार पटेल अन्य जो थे आपके ये देखो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संचालन समिति के थे। और ये नेहरू जी आपके संघ शक्ति समिति के थे। और ये थे संघ संविधान समिति के। आइए चलते आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया या पारित किया गया। ये किया गया था आपका 26 नवंबर 1949 को। और लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? तो वो थी आपकी 15 महिला सदस्य थी। देखो ये देख लेना सारे यहाँ पे। आइए चलते आपका भारत में प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म निम्नलिखित में से किस स्थान से मिला? तो ये मिला था आपका हथनोरा से जो मध्य प्रदेश में है। और भीमबेटका भी आपका मध्य प्रदेश में है। और दमदमा आपका यूपी में। सराय नहर राय आपकी यूपी में। आइए चलते आपका नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा? तो ये आपका VS वांकणकर ने, ठीक है। ये चलता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन।
भारत में व्यवस्थित कृषि का प्राचीनतम परिणाम कहाँ से प्राप्त होता है? तो ये होता है आपका मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ आपका पाकिस्तान में, कालीबंगा राजस्थान में, लोथल गुजरात में, कोट दीजिए आपका पाकिस्तान में। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था, तो ये आपका था जौ। आइए चलते आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपका नवदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? तो ये आपका मध्य प्रदेश में। आइए चलते आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के कितने राज्य तटरेखा पर स्थित है? तो ये आपका 9 राज्य है। भारत में कन्याकुमारी की अवस्थिति है, तो ये आपका देखो यहाँ पे भूमध्य, ये आपका देखो उत्तरी गोलार्ध आएगा, ठीक है, और ये आएगा आपका दक्षिणी गोलार्ध। यहाँ पे आपका भारत स्थित है, तो भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है, यानी ये भूमध्य रेखा इसके उत्तर में है, ठीक है। ये चलता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित द्वीपों के युग्मों में से कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका अंडमान एवं निकोबार, ठीक है। 8 डिग्री चैनल मालदीव व मिनिकॉय और 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप व मिनिकॉय, ठीक है। ये चलता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। बस आज रिवीजन है आपका, जो आपने ये पहले क्लास लेनी है तो पहले मैंने करा रखी है आपको क्लास, बस यहाँ पे रिवीजन चलेगा आपका। भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु है, तो वह आपका इंदिरा पॉइंट। भारत में सबसे पहले निम्नलिखित में से किस राज्य में सूर्य दिखाई देता है? तो ये तो आसान है आपका अरुणाचल प्रदेश में। अभी आपका भारतीय अर्थव्यवस्था है, तो ये आपकी भारत की विकासशील अर्थव्यवस्था है। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय अर्थव्यवस्था का नहीं है? तो धन की न्यून कार्य क्षमता ये है, प्रति व्यक्ति कमाई ये है, पूंजी निर्माण की न्यूनतम दर ये है, प्राकृतिक संसाधनों की कमी तो ये नहीं है। भारत में गरीबी का आंकलन किसके द्वारा किया जाता है? तो नीति आयोग का कार्यालय के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना अपने निर्धारित समय पर प्रारंभ नहीं हो सकी? तो वो थी आपकी 8वीं पंचवर्षीय योजना। देखो यहाँ पे दी गई है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6वीं, जितनी भी है सारी देख लेना, क्योंकि ये मैं पहले आपको करा चुकी हूँ। कौन सा सुमेलित नहीं है? किलोवाट विद्युत, सेल्सियस ताप, गुणक रक्त, रिक्टर स्केल आर्द्रता नहीं, इससे ना भूकंप मापा जाता है रिक्टर स्केल से। बाकी सारे सही है आपका। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? देखो यहाँ पे दे रखा है, दाब का मात्रक पास्कल, ठीक है, लेंस की क्षमता डायोप्टर, ऊष्मा जूल, रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता बैकुरल में नापी जाती है, ना कि आपका क्यूरी में। ये चलता आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। जल का वाष्प में परिवर्तन कहलाता है आपका भौतिक परिवर्तन, ठीक है। रासायनिक परिवर्तन जैसे दूध से दही बनना, फल का पकना, जो चीज को हम वापस उसी अवस्था में नहीं ला सकते वो रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। आपका आता है क्षारीय विलयन का पीएच मान सदैव होता है, तो वो 7 से अधिक होता है हमेशा। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो विटामिन बी। जल में है बी और सी, बाकी वसा में है KEDA, यानी कीड़ा वसा में घुल जाता है। हमारा शरीर निम्न में से कौन सा विटामिन बनाता है? विटामिन डी और के, ठीक है। भारत के किस प्रसिद्ध स्टेडियम का नाम बदलकर निरंजन शाह स्टेडियम रखा गया? तो ये रखा गया आपका सौराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम का नाम बदलकर। वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए GD बिड़ला पुरस्कार जीतने वाली महिला वैज्ञानिक कौन बनी है? तो ये बनी आपकी अदिति सेन डे। वर्ष 2024 के दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स में किसे बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला है? तो ये मिला आपको जवान फिल्म को। ICC अवार्ड 2023 में किस पुरुष क्रिकेटर को साल का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार मिला है? तो ये मिला आपका पैट कमिंस, ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी है ये आपके। PM विश्वकर्मा योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? तो ये किया गया सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा।
तो ये हो गया आपके 40। अभी नेक्स्ट 40 और जितने भी हो गए मैक्सिमम मैं आज मैं आपके करा दूंगी। भारत के अधिकांश शास्त्रीय नृत्य रूपों की उत्पत्ति डैश से हुई है, तो ये हुई आपकी नाट्य शास्त्र से। मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य के मर्दाना पहलू को किसके रूप में जाना जाता है, तो ये आपके चोलोम के रूप में। छऊ लोक नृत्य की कितनी प्रमुख शैलियां हैं, तो ये आपकी 3 शैली है, मयूरभंज और एक पुरुलियो छऊ और ये आपका सराउकेला छऊ। द अनफॉरगेटेबल्स किस गजल गायक के अर्धशास्त्रीय संगीत का संग्रह था, तो ये आपका जगजीत सिंह के। दीपिका रेड्डी का संबंध निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली से है, तो ये आपका कुचिपुड़ी से। भारत ने दूसरी बार एशियाई खेलों का आयोजन किस वर्ष में किया था, तो ये किया था 1982 में। फुटबॉल विश्व कप का प्रारंभ किस वर्ष में हुआ था, तो ये हुआ था आपका 1930 में। प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन निम्नलिखित में से किस वर्ष किया गया था, तो किया गया था आपको 1930 में। नरेंद्र मोदी ए पॉलिटिकल बायोग्राफी डैश द्वारा लिखी गई है, तो ये लिखी गई है एंडी मैरिनो द्वारा। इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। भारतीय संविधान यूनियन शब्द किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है, तो ये किया गया कनाडा से। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को निम्न में से किस देश के संविधान से लिया गया है, तो ये लिया गया आपके आयरलैंड के संविधान से। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, देखो मौलिक अधिकार ये लिया गया आपका संयुक्त राज्य अमेरिका से। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से। केंद्र की अवशिष्ट शक्तियां ऑस्ट्रेलिया से नहीं ली गई, कनाडा से ली गई है। आपातकालीन शक्तियां जर्मनी से ली गई है। भारत के संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ग्रहित की गई है, तो ये की गई है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है रूस के संविधान से। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी नवपाषाण काल में। इनाम गांव भारत के किस राज्य में स्थित है, तो ये आपका महाराष्ट्र में। हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थान में जन संरक्षण के साक्ष्य मिले हैं, तो ये मिला आपके धोलावीरा से। जल संरक्षण स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में उत्खनित प्रथम सैंधव स्थल है, तो आपका है वो रोपड़। इसमें सूची का मिलान करना आपका, ठीक है। हड़प्पा जो किस नदी के किनारे है, रावी नदी के। कालीबंग आपका घग्गर नदी के। लोथल आपका भोगवा नदी के और रोपड़ आपका सतलज नदी के किनारे है। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है, तो देखो कर्क रेखा मित्र पर गमछा झाड़ मिजोरम त्रिपुरा, ठीक है। ये होगा आपका पश्चिम बंगाल। रे से राजस्थान, ठीक है। ये ग से गुजरात, ठीक है। 6 से आपका आ जाएगा छत्तीसगढ़, ठीक है। मैं से आ जाएगा आपका मध्य प्रदेश। जैसे आपका झारखंड। देखो त्रिपुरा मिजोरम पश्चिम बंगाल, लेकिन मणिपुर से होकर नहीं गुजरती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थान भारतीय मानक समय यामोत्तर के सबसे नजदीक है, तो ये आपका मिर्जापुर। निम्न में से कौन सा एक राज्य भारत की 7 बहनों में सम्मिलित नहीं है, मेघालय भी, अरुणाचल प्रदेश भी, असम भी, सिक्किम नहीं है। निम्नलिखित राज्यों में से कौन द्विभाषी राज्य नहीं है, तो कर्नाटक नहीं है आपका। नागालैंड भी है, सिक्किम भी है, त्रिपुरा भी है, लेकिन कर्नाटक नहीं है। यहाँ पे सिर्फ कन्नड़ भाषा बोली जाती है।